नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आप सभी से कुछ खास बातचीत करने जा रही हूं। मैं बातचीत कर रही हूं उस विषय को लेकर के जहां पे सबकी निगाहें टिकी हैं, यानी विश्व की नजरें टिकी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत का नाम विश्व पटल पर पहुंचा दिया है, इसलिए विश्व की निगाहें भारत की तरफ है। हाल ही में संपन्न लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली बहुमत के कारण वह तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। विश्व के लोकतांत्रिक देशों में कभी कभार ही ऐसा हुआ होगा कि कोई राजनेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक घटना है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनेता तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में फिर मोदी का परचम लहराया है। तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। देश के साथ साथ विश्व की निगाहें भी उन पर टिकी हुई हैं। वो देश को एक नई दिशा तो देंगे ही, साथ ही विश्व को भी साथ लेकर चलेंगे, ऐसा विज्ञों का मानना है। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जितनी उम्मीदें थी, उनकी जितनी चाहत थी कि उन्हें इतनी सीटें मिलेंगी, उन्हें नहीं मिली है। और इसी बात को विपक्षी दल इस बात से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ब्रांड मोदी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन मोदी मोदी है, यह बात तो सबके जहन में है। वो जानते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर रुख को अपनी ओर मोड़ लेने की शक्ति रखता है। देश हित ऊंचाई के शिखर पर अपने देश को पहुंचाने की ललक जिस तरह की उनकी है, इससे कोई अनजान नहीं है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम करने वाले मोदी से नेपाल को बहुत उम्मीदें हैं। भारत के इस मंच से न केवल नेपाल को वरन विश्व को भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस प्रखरता से वो अपनी बात को रखते हैं उससे जाहिर है कि आने वाले समय में भारत विश्व के नंबर 1 देश में खड़ा होगा। विश्व बाजार बनने जा रहे भारत से तमाम देश अपनी उम्मीदें बांध रहे हैं। ऐसी अवस्था में आने वाले समय में नेपाल के साथ भारत का संबंध कैसा रहेगा? हालांकि इसकी नींव डाली जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को निमंत्रण भेजा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री प्रचंड शामिल हुए। इस बार अपने शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले हैं, उससे यह दिखता है कि आने वाले समय में नेपाल उनकी प्रमुखता में रहेगी। जिस तरह का आदर सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री प्रचंड को, उससे ये साफ जाहिर है कि एक बार फिर नेपाल और भारत के संबंध मजबूत होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपना एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हमारे बीच रणनीतिक मुद्दों को लेकर बातें हुई, साथ ही दोनों देश के बीच संबंधों को मजबूत करने पर भी बातें की गई। प्रधानमंत्री प्रचंड ने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नेपाल संबंध और ज्यादा समृद्ध होंगे। साल 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध को तरजीह दी है। नेपाल की बात करें तो बीते कुछ वर्षों में भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ा है और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल से उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह और भी अधिक बढ़ेगी। उन्होंने यह भी लिखा कि नेपाल की सरकार की कोशिश यह है कि भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाए।
और भारतीय कंपनियां नेपाल में निवेश भी करें। इन दिनों नेपाल आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में उसकी इच्छा है कि बड़ी आर्थिक ताकत जैसे भारत उनके यहाँ निवेश करे। हालांकि नेपाल की वामपंथी सरकार अक्सर भारत पर उसके आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाती रहती है। खासकर वामपंथी सरकार में नेपाल में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बढ़ा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है सामने अभी तक। नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकी भी भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। नेपाल और भारत का जो रिश्ता है उससे हम सभी वाकिफ हैं। हम जानते हैं बिना भारत के सहयोग से नेपाल आगे नहीं बढ़ सकता है। नेपाल की आधारभूत जरूरतें भारत से जुड़ी हैं। नेपाल भारत से अलग होकर रह ही नहीं सकता है। नेपाल तीन ओर से भारत से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। जब पहली बार 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना पहले भ्रमण के लिए नेपाल को चुना। नेपाल की संसद में उन्होंने अपनी बात को रखा और हमेशा कहा है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस सच्चाई से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि कुछ राजनीतिक फायदे के लिए हमारे ही देश के कथित नेताओं ने जनता को समय समय पर भड़का दिया है। वह भड़काते रहते हैं, बहकाते रहते हैं भारत के खिलाफ। कुछ साल पहले की ही अगर हम बात करें तो आप सभी को याद ही होगा कि नेपाल में गो बैक इंडिया और मोदी को गाली देने का भी काम किया गया था। इससे किसका नुकसान हुआ है, इस बात का इल्म होते हुए भी यहाँ के राजनीतिक नेता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत का सहारा ले, अपनी बात को उचित जगह पर समझदारी से रखें तो बहुत कुछ हो सकता है। राष्ट्र प्रेमी बनने के लिए भारत का विरोधी होना जरूरी नहीं है। राष्ट्र हित के लिए समझदारी का होना आवश्यक है। अपने देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए आवश्यक है भारत का साथ, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। इस बात को समझकर चलें तो बेहतर। अपने झूठे स्वार्थ के कारण भारत को गाली देकर आप केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने देश के विकास में बाधक नहीं बने। नेपाल में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा से बचना होगा। हम गलत बात को नहीं सहें, लेकिन जहां अपने देश हित आर्थिक विकास की बात आती है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर चले। अपना बेहतर, अपने देश के लिए क्या अच्छा होगा ये हमें ही सोचना है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी भारत अपनी विजय पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके साथ चलना ही अच्छा है। यह मेरी बात आपको कैसी लगी? अपने सुझाव सलाह हमें अवश्य भेजें। आपकी सुझाव सलाह की हमें बहुत आवश्यकता है। हाँ, अपने सुझाव में हमें बता सकते हैं कि हम कौन से विषय को उठाएं। अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। नमस्कार।